अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वलीम सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मुहम्मदस हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। अंधे शीशे जला जल दमकने लगे जलवरेजी ये दावत पे लाखों सलाम। ईद मुश्किल कुशाई का चमके हिलाल नाखनों की बशारत पे लाखों सलाम। जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे उस सरे ताज रिफअत पे लाखों सलाम। जिसके आगे खिंची गर्दने झुक गई उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। नारहाए दलेरों से बन गूंजते गुर्रशे कौसे जुर्अत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्ज़ व तफ़ज़ील व नस्ब व खुरूज हामिए दीन व सुन्नत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाई साक़िए शीर व शरबत पे लाखों सलाम। ज़ाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद दौलत जैश उसरत पे लाखों सलाम। यानी वो उस्मान साहिब कमीसे हुदा गुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी जान शाने अदालत पे लाखों सलाम। फारिके हक व बातिल इमामुल हुदा तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रुसुल सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम।
हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम गुलाम और फिर चलते चलते हजरत गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा तक हुजूर के सारे गुलामों पर लाखों सलाम। इसलिए कि हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। जहां बात करना मुश्किल हो वहां वो अपनी सर देकर इस्लाम और दीन की अबियारी के लिए अपना खून पेश करते हैं। और ये बात ऐसे नहीं है, ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क व मस्ती है। हाँ, और लोग कहें कि बहनों का अकेला भाई हो और वालिदैन भी बूढ़े हों और सारी जमा पूंजी इकट्ठी कर कर फिर बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा हो, तो बच्चा ये ना देखे कि अब मेरे पीछे क्या बनेगा, मेरे भाइयों का क्या बनेगा और जनाब क्या होगा। इकबाल कहता है आशिकाने उज़े खूबा खूबतर, खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। इकबाल कहता हुजूर दे आशिकां दी गल ना पुछ, एक कमाल होंदे न, ए सोने भी बड़े होंदे न, इन्हां दी हर अदा कायनात सब नाल निराली होंदी। और ये नहीं देखिया भाई मेरे पीछे मेरा वारिस कौन होएगा, और जनाब मैं तो है भी इकल्ला घर ते कौन होएगा हैं जी। और वारिस शाह ने फरमाया ना, जे यार दे ना दी मिले सूली हैं जी, जे यार दे ना दी मिले सूली झूठा ले लइए पीछे हटिए ना। गाजी आमिर अब्दुर्रहमान ने देखा कि एक पासे दुनिया दे सारे मामलातन, एक पासे जिंदगी दे सारे मामलातन, एक पासे यार दा नाम है, एक पासे यार की इज्जत है। ते फिर एक गल याद रखना, ए गाजी इल्मुद्दीन आज भी म्यानी साहब कब्रिस्तान जाओ ना, ऐथे बड़े बड़े चीमे सारों की चीमा ना जी, ऐथे बड़े बड़े चीमे आए होने, कोई चीमे MNA भी बने होने, कोई MPA बने होने, कोई जनाब जज बने होने, कोई DC बने होने, बड़े बड़े ओहदे आए होने। जाके उन्होंने ये कब्रां ते देख लो, साल बाद भी पूछने वाला कोई नहीं होता, साल बाद भी कोई पूछने वाला नहीं होता, मुहर्रम च भी कोई पूछने वाला नहीं होता, बेटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। और फिर कहते हैं कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। ना शम्मा मिजार थी ना कोई सोगवार था, तुम जिस पे रो रहे थे वो किसका मिजार था। आज इस मई की गर्मी में है जी, और जनाब तपश शौक भी है और गर्मी ज़ौक़ भी है, इस पे मेरा सौज़े जिगर क्या कहना है जी। इतनी गर्मी भी है और सारे मामलात भी हैं, फिर भी हम अपने सारे मामलात को छोड़कर पीछे उस आशिक़ सादिक़ को सलूट मारने के लिए आए हैं, उसको सलाम अकीदत पेश करने के लिए आए हैं कि भाई अल्लाह ताला ने तुझे अपने नबी की नामूस के लिए चुना है, और चुना भी ऐसे है। इकबाल का वो हजरत क्या कहते हैं हाफिज शिराजी फरमाते हैं, देहाद हक इश्क़ अहमद बंदगान चीदा खुदरा। ये कोई मत समझे कि जनाब हम क्यों नहीं, हम इश्क़ रसूल के सारों को दावे हैं। हाफिज शिराजी कहता है अल्लाह ताला हर बंदे को इश्क़ रसूल नहीं देता, देहाद हक इश्क़ अहमद बंदगान चीदा खुदरा। हाफिज कहता है बंदों को ना अल्लाह ताला चुन चुन के इश्क़ रसूल देता है, इसलिए कि उसने अपने हबीब की मोहब्बत के लिए हर दिल बनाया ही नहीं, और जो दिल बनाया है वो अपने हबीब की मोहब्बत के लिए बनाया है। जिस दिल में किसी गैर की मोहब्बत समा जाए वहां मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत घर नहीं कर सकती। हाँ, ये हुजूर की मोहब्बत का खासा है। और ये याद रखना, आशिकाने उज़े खूबा खूबतर, हुजूर के आशिकों की बात ही निराली है। हजरत अनस बिन नदर ये ग़ज़वा उहद शरीफ में किसी उज़र से पीछे रह गए, जानबूझ के नहीं, किसी उज़र से पीछे रह गए, और ये कहा करते थे कि या अल्लाह अगर तूने फिर मौका दिया ना तेरे हबीब के साथ जंग में जाने का, तो लयरयन्नल्लाह, तू भी देखेगा मैं तेरी राह में कैसे लड़ता हूं। अल्लाह से बात की। यहाँ फर्क है कलीम और हबीब में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब जाने लगे ना कौम मूसा को लेकर दरिया नील पार करने लगे, तो अल्लाह ने फरमाया ए मूसा ऐसे नहीं जाना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की यहाँ कब्र मौजूद है, उनका जस्द अनवर साथ लेकर पार जाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला चाहता तो अपने फरिश्तों के जरिए, और नबी हैं रसूल हैं, अपनी वही के जरिए बता सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया भाई ए मूसा जनाब यूसुफ की कब्र ढूंढो और उनको साथ लेकर जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए उस इलाके में,
गए तो पूछा कि किसी को जनाब यूसुफ की कब्र का पता है? लोगों ने कहा जी नहीं पता। एक बूढ़ी माई, बिल्कुल बूढ़ी माई, उसने कहा कि जी मुझे पता है जनाब यूसुफ की कब्र, लेकिन ए जनाब कलीमुल्लाह, मैं आपको इस शर्त पर बताऊंगी कि जन्नत में जिस मकाम पर आपने रहना है ना, वो मकाम चाहिए। जन्नत में जिस मकाम पर आपने रहना है वो मकाम चाहिए। जनाब कलीमुल्लाह फरमाने लगे, भाई माई जन्नत तो ठीक है, लेकिन जिस मकाम ते मूसा ने रहना तू ये मकाम नु की करना। ते अल्लाह ताला ने अपने कलीमुल्लाह की तरफ वही फरमाया कलीमुल्लाह तुसी वादा कर दो देनी दासा में ना, तुसी वादा करो। ए है कलीमुल्लाह। और हजरत अम्मारा उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल तफत्तु यमीनन वला शिमालन, फरमाया ओहद वाले दिन मैं अपने दाएं देखा, बाएं देखा, मशरिक देखा, मगरिब देखा, जनूब देखा, शिमाल देखा, मैं जिस तरफ देखा जब काफिर सारे मेरे ते हमला कर रहे ते उम्मे उमारा मेरी हिफाजत वास्ते खड़ी हुई। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उम्मे उमारा, अल्लाह ताला तेरे घराने नु बरकत अता फरमाए। उन्हें जोश रहमत देखी ना ते कलीम ते हबीब, कलीम ते हबीब उन्हें जो जोश रहमत हुजूर दी देखी, भाई आज हुजूर खुश होए इस गल ते। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह ये दुआ तो पहले भी मिलती रहती, आज दुआ मंगो जन्नत तुहाडी रफाकत मिले, जिथे तुसी रहना नाल असी भी रहिए। मेरे आका मौला ने हाथ चुक देते। एक है तलब करन ते पूछा जा रहा भाई तुसी की करना, एक है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात, हुजूर ने हाथ चुक देते। फिर साडे इमाम ने आख्या ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर, जिसे लेने हो दो आलम वो उम्मीदवार आए। हाँ, और ए याद रखना वरफाना लका जिक्र दा जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया, और इस झंडे दे थल्ले जड़ा आ जाएगा ना, इस वास्ते जड़ा आ जाएगा, रब उसका नाम भी क़यामत तक बुलंद कर देगा। है जी कि बुलंद है कि नहीं बुलंद है ना बुलंद। आज गाजी आमिर अब्दुल रहमान शिबा दा नाम बुलंद है कि नहीं बुलंद है? पता नहीं केडे केडे जिम्मेदार ते फन्ने खां आए होने ते केडे केडे मलक ते नवाब ते चीमे ते जनाब चद्दड़ ते जनाब खान ते चट्ठे आए होने, लेकिन कोई नहीं किसी दा पूछन वाला। ओ हजरत सुल्तान बाऊ ने फरमाया ना, जींदे की जानन सार मोया दी ओ ते ओ जाने जो मरदा हो। हैं जी, कब्रां विच अन्न पानी ते उथे खर्च लड़ेंदा घर दा हो, एक विछोड़ा मां प्यो भाइयां ते दूजा अजाब कबर दा हो, ते मैं कुर्बान तिन्हां थी बाहू जड़े विच हयाती मरदा हो। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। भाई मेरी गल सुनो, तुसी थके बैठे हो तो असि तुहाडे नाल पहले वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह कहण नु तैयार हां, लेकिन नारा लाना ते चज दा लाना, इस तरह नहीं लाना। ए गाजी आमिर अब्दुल रहमान नु असि भेजण आया जनाब सलाम अकीदत ते तुसी थके बैठे हो। लाओ जी या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। ए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ना ही है जिसकी बरकत ना सारी कायनात तब्दीली आ सकती, जिसकी बरकत ना अदल भी मिल सकता, गरीब नु रोटी भी मिल सकती हैं जी, और अमीर नु सुकून भी मिल सकता हैं जी, और इल्म भी मिल सकता, अमल भी मिल सकता, सारा कुछ मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ना ही है जिसकी बरकत ना मिल सकता। वरना कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और यार हुजूर दे ना ते जिन्हां जान दिती हैं जी, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नां नाल जुड़ गए, उन्हां दा क़यामत तक ना नहीं मिटना ते मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे हैं जी। इत्थे किवें मुमकिन है कि जनाब हुजूर दे नां नाल कोई चीज आ जाए। हजरत अनस बिन नदर इन्हें कहा या अल्लाह तू भी वेखेगा मैं तेरी राह विच किस तरह लड़दा। एक गज़वा है उस रब नाल गल कीती। ए हुण फर्क देखो, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु रब ने हर चीज निराली दी हैं जी। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, भीख मांगने को तेरा आस्था दिखाया, और तुझे यक ने यक बनाया। हाँ, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु जड़ी चीज मिली। एक है कौम मूसा, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने आख्या चलो भाई रब ने हुक्म दिता आओ फिरौनिया ना लड़िए। उन्हें क्या है मूसा
मिन बकलिया व किसाया व फूमिया व अदसिया। हैं जी ओ जनाब जिन्हां वास्ते मन्नो सलवा रब ने उतारिया, बुने हुए तितर ते जनाब बठेर उतारे, बुने हुए परिंदे उतारे। ते फिर उन्होंने क्या जनाब नहीं सानू ककड़ी चाहिए है, चाहिए है थोम चाहिए है, सारिया चीज़ां चाहिए जिन्हां वास्ते आसमान तो खाने उतरते सन। ओ लोग हैं जी जदों जनाब लड़न दी वारी आई तो उन्होंने कहा मूसा तुसी लड़ो ते तुहाडा रब लड़े, जाके असीं ते तमाशा वेखण वाले इत्थे बैठे हां। जिन्हां वास्ते मन्नो सलवा उतर रहा सी ओ ये कह रहे हैं ते मेरे आका मौला दे गुलाम जिन्हां दे तन ते कपड़े भी पूरे नहीं और जनाब खाण वास्ते खजूरां भी पूरियां कोई नहीं, गुटलियां जनाब चूस के हुजूर ने पूछा जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं। हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह साडे को पूछते हो जाना चाहिए कि नहीं। सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुद में लंबालना मा शेता वातना मा शेता। या रसूल अल्लाह बदर तय खड़िया, हुक्म दो घोड़े समुद्र च पा देंगे, हुक्म दो कैसर और किसरा ना जंग छेड़ के रख देंगे। इधर देखो हजरत अनस बिन नदर किसे उजर दी वजह ना पीछे रह गए, उधर कौमे मूसा हुक्म दे बावजूद नहीं जा रही। इधर हजरत अनस बिन नदर फरमा रहे हैं या अल्लाह जे तू मौका देता तू भी देखेगा मैं तेरी राज के में लड़दा। हजरत अनस बिन नदर मैदान उहद पहुंच गए, इतना लड़े आप शहीद हो गए। जदों बाद चो शुहदा दी लाशां इकट्ठियां करनियां शुरू कीतियां ते अनस बिन नदर दी लाश ना मिले। आप दे खानदान वाले भी आ गए, सारे घर वाले भी आ गए, उन्हें क्या अनस बिन नदर दी लाश नहीं मिल रही। आप दी जनाब लाश दा मुसला हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, आप दे नक भी काट देते उन्हें जालिमां ने, कान भी काट देते, सारा कुछ जदों मुसला हो गया ना ते आप दी हमशीरा ने आप दे ना पोरियां दे नाल आप दी लाश पहुंचाई जनाब पहचानी ते जनाब हजरत अनस बिन नदर ने जड़ी दुआ मंगी सी ने कहा या अल्लाह तू भी वेखेगा मैं तेरी राह विच किवें लड़दा। हाँ ए हुजूर दे गुलामां दी शान। और हजरत साद बिन रबी अज ना असी दुनियादारी सारे मामलात असी कहने नहीं 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 जी ओ जनाब ए सके रिश्तेदारां नूं कौन छड्ड सकदा जी, ए जनाब दोस्त भी छड्डे जांदे न, ए ना इस धरती पैदा कीता है ना जान निसारा वर्गा और ना कोई होसी ना कोई होया है ना चारा यारा वर्गा। और इमाम फरमाते तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हजरत साद बिन रबी ए मैदान ओहद से शहीद हो गए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद जान तो पहले हजरत साद बिन रबी दे घर तशरीफ ले आए, हैं जी हुजूर तशरीफ ले आए और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद घर दे दरवाजे बंद कर दे, तेरे नाल राज दी दो गल्लां करनियां। हजरत साद बिन रबी ने दरवाजे बंद कर दिते। हुजूर ने हजरत साद बिन रबी नाल गुफ्तगू फरमाई सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर वापस तशरीफ ले गए, आप दी बीवी आ गई। आप दी बीवी ने पूछा भाई 10 साद हुजूर ने तुहाडे नाल की गल्लां कीतियां ते आपने जनाब अरब दी जड़ी सब नालों वड्डी बददुआ सी ना ओ दित्ती। फरमाया सकिलत कौम का, फरमाया तेरी मां तेनू रोए तेनू इस तरह की कर दे। हुजूर ने जे फरमाया राज दी गल्लां तेनू की लगे मैं हुजूर नाल की गल्लां कीतियां। ओ औरत सी ओ कहने लगी मैं जनाब ए चुकाड़ दे कोल खड़ो के ना दरवाजे दे कोल पीछे छुप के मैं तुहाडीआं गल्लां हुजूर नाल सुन लईआं। हजरत साद बिन रबी दा जनाब तड़प उठे, ए जरा हुन सुनना दिल थाम के, इस वास्ते कि साड़ियां तो रिश्तेदारियां नहीं छुड़दियां, साड़ियां तो ताल्लुकदारियां हुजूर वास्ते नहीं छुड़दियां। हजरत साद बिन रबी ने अपनी बीवी दे इस तरह बाल इस तरह अपने हाथ में लपेटे, इस तरह करके अपने हाथ में लपेटे, उन्हां दी गोद जिन्होंने वाल के इस तरह हाथ में लपेटे ते धक्के देने हुजूर दे पीछे चल पे जिधर हुजूर तशरीफ लेके गए सन। मेरे जदों पुकारियां होनियां पिछो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, मुड़ के देखा हजरत साद बिन रबी अपनी बीवी नूं इस हालत च हुजूर दे लेके आ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया साद इहनूं छड़ दे। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह तुसी क्या सी? साद बिन रबी तेरे नाल मैं राज दी गल्लां करनियां, ए मेरी बीवी है इन्हें सुन लईआं नो राज दी गल्लां, हुक्म दियो धोण लानी या तलाक देनी। हाँ एक गल्ला करते हैं जनाब, काश मैं दौरे पैगंबर में पैदा हुआ होता, मैं कहा तू अबू जाल दी पहली साफे चोना सी झलिया, उन्हें तो अपने प्यो सके छड़े और हजरत अमीर हमजा दा कलेजा चबाया गया, तू दीन वास्ते एक पर्ची देने लगे, सोचता है चाचा नाराज हो जाएगा जी, मामा नाराज हो जाएगा, ओए पड़े बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दी पारा है ना नहीं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और तुसी तो हुजूर दे गुलाम बैठे हो ना, और तुसी तो हुजूर दे सारे गुलाम बैठे हो ना, है जी तुहाडी दा क्या बात है। मैं उन्हां नाल गल कर रहा जिन्हां नूं इश्क रसूल दा दावा भी बड़ा,
है जी। फिर उन्होंने इश्क रसूल नून लीग नजर आता, फिर उन्होंने इश्क रसूल पीटीआई नजर आता, फिर उन्होंने इश्क रसूल काफ नजर आता, फिर उन्होंने जनाब इश्क रसूल MQM नजर आता, फिर जड़ी भी नून लाम जड़ियां भी हैं उन्हें इश्क रसूल नजर आता, फिर उन्होंने चौधरी और वडेरे इश्क रसूल आंदा। मैं क्या नहीं, ये जबरो कहर नहीं, ये इश्को मस्ती है कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी। और जले असी ता जनाब हुजूर दे नाम ते जाना लई फिरदे हैं ना, जिन्हां इश्क रसूल दा दावा उन्होंने पर्ची देंदे तकलीफ होंदी, ऐतरी पर्ची और हसीयत की ये पर्ची दे जे कोई मंगण आ जावे हुजूर दे नाम ते के जनाब हुजूर दा दीन तख्त उते लेना चाहते हैं, उस निजाम नु लेना चाहते हैं जिस निजाम ने अबू बकर नु तख्त उते बिठाया, उमर नु तख्त उते बिठाया, उस्मान नु तख्त उते बिठाया, उस इस्लाम दे निजाम नु लेना चाहते हैं। 36 लाख मुरब्बा मील दे खलीफे दी रियाया विच बच्चे रोंदे सो जान ते जनाब इस्लाम उन्हां दी कंड उते अनाज लात के उन्हां दे घर दे बूहे ते पहुंचांदा, असीं उस निजाम नु लेना चाहते हैं। लेकिन मस्त रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाजे खानकाही में, और जनाब महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी मौसीकी और सूरत गली और इल्म नबातात। इकबाल कहता है इन्होंने दलेरां दी गल्लां नहीं दसनियां, इन्होंने नचन टप्पण दी गल्लां दसनियां। हाँ जी, इन्होंने ये नहीं दसना ए जनाब कभी कहेंगे जी हम जिहाद करना चाहते हैं, कभी कहेंगे हम हकीकी आजादी लेना चाहते हैं, और कभी जनाब हमारे ऊपर एलिगेशन कि जनाब इनको इंडिया से फंडिंग आ रही है, ये सिक्योरिटी रिस्क है। मैं कहा जिन्होंने पुछड़ चाह के पालिया ने दसिया नहीं उन्होंने सिक्योरिटी रिस्क कौन है जी कहते सन। और जनाब ये इमलाक को ये केलों की रेडी रोकते हैं। मैं कहा कोई शायद बच्ची है और बाबा जी आख्या सी ना तुम हमें यूं सदमे देते हैं जी, ना हम यूं फरियाद करते, ना राज खुलते यूं सरबस्ता, ना यूं रसवाइयां होती। हाँ क्या बात है, हजरत साद बिन रबी, क्या बात, हजरत साद बिन रबी ए मैदान ओहद शहीद हो गए। इन्हां दी शहादत का भी बड़ा अजीब मंजर है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों ओहद दा मैदान खत्म होया ना, हुजूर ने एक सहाबी नु भेजा, फरमाया जाओ साद बिन रबी नु तलाश करो, अगर वो मिलन तो उन्होंने मेरी तरफों सलाम कहना ते उन्होंने कहना कि तुसी मेरे पैगाम हक नु कैसा पाया, मेरे पैगाम हक नु कैसा पाया। और सहाबी कहंदे मैं ढूंढदा ढूंढदा जख्मियां कोल पहुंचा, हजरत साद बिन रबी आखिरी सांस ले रहे सन, आप नु 70 तलवार ते तीर ते जनाब नेज़े दे जख्म आए सन, भाले दे जख्म आए सन, जनाब आप आखिरी सांस ले रहे सन। उन्हें जिस तरह बयान किया फरमाया साद बिन रबी इस तरह सांस ले रहे सन जिस तरह भट्टी जो धुआं निकल रहा होंदा, जिस तरह भट्टी जो जनाब अंगारे दे शोले निकल रहे होंदे, इस तरह आखिरी सांस ले रहे सन। कहंदे मैं जाके हुजूर दा सलाम पेश किया, उन्होंने कहा मेरी तरफों भी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह सलाम पेश करना। और फिर हजरत साद बिन रबी ने उन्होंने क्या कि हुजूर पूछते हैं कि मेरा हक जड़ा मैं तुहानू पहुंचाया दीन और कैसा पहुंचाया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह तुसी हक पहुंचाण दा हक अदा कर दिता। फिर उन्होंने जनाब जड़ा पूरी उम्मत मुस्लिमां नू पैगाम दिता। हजरत साद बिन रबी दुनिया तो जा रहे हैं और आप दी सिर्फ 2 बेटियां, ये नहीं किया कि मेरे वारसां दा ख्याल करना, ये नहीं किया जनाब मेरी बेटियां दा कोई वारिस बन जावे, ये नहीं फरमाया। हजरत साद बिन रबी ने फरमाया जाके हुजूर दे पैगाम गुलामां नू पैगाम दे देना कि कोई एक आंख भी झपकती हुई कोई हुजूर तक पहुंच गया तो क़यामत वाले दिन अल्लाह उसदा ए उज़र भी कबूल नहीं करेगा कि तू तो जिंदा से हुजूर तक कोई किवें गया हैं जी। और फिर यही यही जनाब अमल ए जनाब सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब हैं जी। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। और यही वो सिलसिला है। हजरत गाजी आमिर अब्दुल रहमान शीमा के सामने जब उनको हथकड़ियां से पीछे लगी हुई थी, हाथ पांव बांधे हुए थे और उस मलून ने फिर गुस्ताखी की, उसने पुलिस अफसर ने उसने कहा इससे क्या होता है, तो हजरत गाजी इल्मुद्दीन हजरत गाजी आमिर अब्दुल रहमान शीमा ने ऐसे पीछे लगी हुई हथकड़ियों से उछलकर उसके मुंह के ऊपर थूका और बताया कि हम जिस हाल में भी हो अपने नबी की इज्जत पर पहरा देते रहे। हाँ इश्क
दा जायका ज़ौक वाला जिस चख लिया सो ही जान दाई। हैं जी, ए इश्क दा जायका, ए जनाब काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन से मुसलमान की मौत मर। और फिर ए हजरत साद बिन रबी दी गल दे जनाब अमली जामा हजरत गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा ने दसिया कि यार भावें इस हालत चा लेकिन हुजूर दी इज्जत ते पैरा मैं इस हाल च भी दे सकदा है जी। ए पैरा ही है ना कि हाथ भी बदे पैर भी बदे कर कुछ नहीं सकते। उन्होंने होना हाथ पैर बदे नाल उस दे मुंह ते थुक दिता और दसिया कि हुजूर दे गुलाम जिस हाल च भी होन हुजूर नाल वफा करते रहणगे, और तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो कर सकता ना। इसी तरह हजरत साद बिन रबी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन रबी दे जख्मी जिस्म दे उत्ते खुद आ खड़े होए। जब हजरत साद बिन रबी ने अखा खोलिया ना और देखा कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने तलाश करदे खुद भी तशरीफ ले आए कि हजरत साद बिन रबी जरा सुनने वाली गल है। हजरत साद बिन रबी ने अपने कटे हुए जिस्म नूं घसीट के हुजूर दे कदमों उत्ते रख दिता, अपने चेहरा रुखसार नूं हुजूर दे नालैन मुबारक उत्ते रख दिता और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे की तरफ देख के क्या कि मनम बहमी तमन्ना के बवक्ते जा सपुरदम, क्या या रसूलुल्लाह कोई तमन्ना सी दुनिया तो जाने होया कि बरुखे तू दीदा बाशम तू दुरूने दीदा बाशी। या रसूलुल्लाह जो तो दुनिया तो जा रहे होवा तुसी मैनू वेख रहे हो ते मैं तुहानू वेख रहा हूं। हाँ, ए याद रखना आशिकाने उज़े खूबा खूब तर, खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। और आला हज़रत ने लिखा ना उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रान ने सतपत पे लाखों सलाम। हैं जी, आए जदों देखिया ना हजरत अमीर हमजा ने कि अरब के अंदर खवातीन दा खतरा होंदा सी ते जनाब उस दा पुत्र भी हुजूर दे मुकाबले जाके खड़िया ते हजरत अमीर हमजा ने फरमाया या इब्न मुक़त्तिअतिल बुज़ूर, फरमाया ओए खतना करने वाली दा पुत्रा तुम ही हुजूर दे मुकाबले जाके खड़े होया, तेरी भी ये जुर्रत है। आपने तलवार मारी उसने लत्तां उत्ते खड़ियां करके रख दित्तियां। हैं जी, और ए असी पुछते सा कि ओए तुसी हुजूर दी नामूस के मुकाबले खड़े होंदे हो? कहने नहीं नहीं जी, हमने ये वर्दियां पाकिस्तान की हिफाजत के लिए पहनी हुई हैं। मैं कह ला वर्दियां भी नहीं बची, नहीं बचिया। एक कहने ये कैंट हमारे पाकिस्तान की मिट्टी की हिफाजत के लिए है। मैं कह ला कैंट भी नहीं बचे। ओए सारी कायनात रब ने बनाई अपनी हबीब वास्ते वे। हाँ, जे उधर नहीं गल करनी तो तुसी किवें बचना सी जिन्हों तुसी खुद पालिया पोसिया हुजूर दा दीन रोक के फिर मीडिया नु आके कहने सन 6 महीने मुस्बत रिपोर्टिंग करें। अब जनाब हम उसको लेकर आएंगे जो पाकिस्तान की बेहतरी करेगा। हम उसको लेकर आए हैं जिस जनाब खोते के ऊपर 10 साल इन्होंने जनाब पेंटिंग की है घोड़े वाली, और घोड़े को जनाब घोड़ा बनाने की कोशिश की है। वो खोते की बजाय जनाब अब खोते से भी नीचे खच्चर या कोई और नीचे जनाब खोते का बच्चा बन गया है, जिसने जनाब पाकिस्तान की भी बुनियादें हिला कर रख दी हैं। उसके ऊपर जनाब घोड़े वाली पेंटिंग की इन्होंने पूरे 10 साल कोशिश की है। 10 साल के बाद नतीजा यह निकला है कि उस घोड़े ने 2 लत्तियां मार के इनके दांत तोड़ दिए। बाबा जी फरमांदे सन ओए तुसी साडा रास्ता नहीं रोकिया, तुसा दीन दा रास्ता रोकिया। दीन दा रास्ता अबू जहल रोके रब उन्हें बच्चों को मरवा दिंदा। तुसी दा शाही कोई नहीं, तोड़ी ता हैसियत ही कुछ नहीं। और दीन दा रास्ता ता उमैया रोके ते जनाब बिलाल को उसने 2 टुकड़े करा दिंदा। हैं जी, दीन दा रास्ता ता उतबा और शैबा रोकन ते जनाब रब उन्होंने जनाब बदर विच ला के 2 टुकड़े करा के रख दिंदा। तुसी दा शाही कोई नहीं, तोड़ी ता हैसियत कोई नहीं। जे दीन दा रास्ता इब्ने खतल रोके ता रब उसनु दीवार काबा दी दीवार और खिलाफे काबा दे दरमियान टंगे होया 2 टुकड़े करवा दिंदा। हैं जी, तुसी दा शाही कोई नहीं। तुसा के समझे सी जनाब सदा बादशाही नहीं, सदा बादशाही मेरे रब दी सदा बादशाही। और जड़े जड़े इल्जाम साढ़े उते ठोकते सन। आज मुंह कहने आप इनके बारे में ये कहें, मैं कहा हम इनके बारे में कुछ नहीं कहते, इन्हें तुमने पाला है, इनको संभालो। हाँ, साढ़े बाबा जी ने साड़ी तरबियत की थी। क्या होए खबरदार पाकिस्तान के खिलाफ कोई गल करे, पाकिस्तान की पे के खिलाफ भी कोई गल करे। फरमाया पाकिस्तान के अंदर कोई पत्ता खिजां के मौसम च भी झड़ के थले डिगदा साढ़े दिल नूं गवारा नहीं होंदा कि साढ़े मुल्क नाल क्यों होया। इस वास्ते कि साढ़े वड्डियां ने 10 लाख कुर्बानियां दे के खून दी नदियों ते पाकिस्तान हासिल कीता सी। ए पाकिस्तान जरनैलां जजां जर्नलिस्ट और जनाब पीरां और मौलवियां दे फतवियां और जनाब इन्हां दी अयाशियां वास्ते नहीं से हासिल कीता, ए मोहम्मद अरबी दे दीन वास्ते हासिल कीता सी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक
ला इलाहा इल्लल्लाह। तुसी उलमा नू बंद किया जेलों हाफजाबाद जेल सुल्तानी साहब साढ़े शहीद हो गए। और जनाब उथे जनाब कोट अब्दुल मालिक नुमानी साहब अलामा नुमानी साहब है जी वो शहीद हो गए। बड़े बड़े उलमा तुसा जनाब उलमा दी दाड़ियां तुसा उन्होंने जेलों च बंद किया और तुसी उन्होंने सजाए मौत दी चक्कियां च बंद किया। तुसा सारे जबर लाए लेकिन फिर भी असी साढ़े बड़े उलमा ने साढ़े बड़े ने सानू ये सबक पढ़ाया कि है मशक़े सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी जो चाहो सितम कर लो। केड़ा सितम है, केड़ा जुल्म है। ए जनाब जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अलैहि लाहौर तो लेके वजीराबाद तक केड़ा जुल्म है जेड़ा तुसा नहीं कीता। गोलियां तुसा चलाइयां, शैल तुसा चलाए, तेजाब वाले पानी तुसा चलाए, हेलीकॉप्टर उते गोलियां तुसा मारियां, लेकिन कोई एक जबान भी नहीं हिली कि यार ये वतन साडा, ए जनाब मुल्क दी हर शय साडी, असी इस दे बारे गल नहीं कर सकते। ते जिन्हां नूं तुसी पाल पाल के लियांदा असी तां कहंदे सा बच्चो ये दिन दूर नहीं हन, ये तुहाडी दाढ़ी नाल लटक जाणगे। और दाढ़ी नहीं और तो भरवटिया ना भी लटक गए इन्हां दे। हाँ और ए याद रखना कहते सन के सिक्योरिटी रिस्क न, मैं क्या होया सी सिक्योरिटी रिस्क नहीं, असी मुहम्मद अरबी दे गुलाम हाँ। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। मैं क्या ना मैं क्या पुकारो हुण अपने जनाब उन्हां अमरीका दे सारे जनाब उन्होंने पुकारो क्या तुहाडा जनाब खोता साढ़े गल पै गया, लियाओ ना उन्होंने जदों साड़ी वारी आंदी तां तुहानू फ्रांस भी पैसे देवे कि इन्हां नूं मारो, तुहानू अमरीका भी पैसे देवे कि इन्हां नूं मारो, तुहानू चाइना और रशिया भी पैसे देन कि मजहबी लोगन एक्सट्रीमिस्टन इन्हां नूं मारो। हुण साडे वल क्यों दौड़ दिओ कि आप मुहिब्बे वतन थे। हुण जनाब इन्हां नूं याद आंदियां जनाब क्यों बाबा जी बड़े कमाल आदमी थे। मैं कहा यार हुण गुजर गई, हुण कुछ नहीं हाथ आने वाला। हुण जनाब तुसां ए सारे ओ कहंदे ना जदों अबुल फजल मौली जनाब अबुल फजल और फैजी सन ना, इन्हां ने अकबर नूं जनाब चढ़ाया टाण उते, जनाब ओनू चंगा भला बंदा सी अकबर बादशाह, ओनू टाण उते चढ़ाया ना ते ओने दीन अकबरी दा ऐलान कर दिता। ओने जनाब मसाजिद बंद करवा दित्तियां, मंदिर खुलवा दिते, जनाब ओने उलमा दी दाड़ियां मुंडवा दित्तियां, ओने गाय दे ज़बी उते पाबंदी ला दित्ती, ओना दे औरतां नूं बेहिजाब कर दिता और जनाब निकाह तो बगैर जनाब शादियां होण लगियां। जदों देखिया ना अबुल फजल और फैजी ने ते फिर कहन लगे आतिश बदो खिरमन खेश दस खिरमन खेश। उन्होंने क्या वेख हुण इसदा की इलाज करिए, इस खेत नूं असां अपने हाथ नाल आग लाई, तुसां इस पाकिस्तान नूं अपने हाथ नाल आग लवाई। ए जुर्मदार ए कल्ला जनाब ए नहीं है, ए जनाब भगोड़ा कल्ला नहीं है जुर्मदार, ए तुसी सारे विच शामिल हो। हाँ असा साडा लोग समझते हैं कि जनाब नहीं ओए झल्यो साडा काम है हक गल बयान करना ना, सानू किसी ना गर्ज है कोई कितना भी ताकतवर हो, क्योंकि साडा अलामा सानू दस के गया कि नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजान ला इलाहा या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। क्योंकि मार रोड दे चौक उते एक दुआ मंगी गई सी, ओ दुआ हजरत खुबैब बिन नदी दे तराने खत्म नबूवत दा छोटा जा हिस्सा कि अल्लाहुम्मा से मददा वक्तुलहुम मददा ला तुबकी मिनहुम अहदा, या अल्लाह ना सारे नु गिन ले हां जी ते कल्लियां कल्लियां मार करके मारी इन्हां नु, एक एक नु जुदा करके मारी। हां जी कहते थे हम एक पेज पर हैं, मुस्बत रिपोर्टिंग की जाए, बहुत मुल्क तरक्की कर रहा है, किरतारपुर खोले जा रहे हैं, मसाजिद बंद कर कर PSL करवाए जा रहे हैं, जनाब उलमा को जेलों में डालकर आसिया को फ्रांस के हवाले किया जा रहा है, इटली और यूरोप के पोपों के हवाले किया जा रहा है, वो उसका इस्तेकबाल कर रहे हैं, मुमताज कादरी को फांसी लगाया जा रहा है, उलमा और मसाजिद की जनाब स्पीकर बंद किए जा रहे हैं, पगड़ी के समेत पासपोर्ट के ऊपर तस्वीर नहीं लगाई जा रही। क्या क्या जुल्म है यार जो इन्होंने नहीं किया, लेकिन मेरे रब की तकदीर पर गालिब है, वल्लाहु गालिबुन अला अम्री। हैं जी जो सारा कुछ करते रहे आज वो सारा कुछ घूम के इनके गले में है। अभी तो ये दुनिया है, रब ने इत्थे नहीं बिखा देता,
विखा दिता कि नहीं विखा दिता? केड़ी कोई शह रह गई? उस मर्दे कलंदर दी एक एक दुआ दा एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ, एक एक जेर जबर उसी तरह पूरी हो रही और इंशाअल्लाह पूरी होएगी जदों तक ये सारा कुछ छड़ के हुजूर दे दीन वाल नहीं आते। हाँ, कौम यूनुस, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दी कौम है ना, जदों उन्हें इंज अजाब दे आसार वेखे ना कि बदल आ गया, हुणे जनाब आंदे जो फौरन सजदे गिर गई। उन्हें कहा यूनुस सानू माफी लै दियो, अज तो बाद गलती नहीं करांगे। ए पाकिस्तान दे उत्ते अजाब दे आसार हैं जी। तुसी कहंदे सो मईशत, हम क्या फ्रांस से ताल्लुकात मईशत की बिना पर हमारी मईशत खत्म हो जाएगी? किधर गई मईशत? खत्म। बल्कि पंजाबी दा लफ्ज जड़ा ना सही बैठदा, बढ़ गई। हाँ सही बैठता ना जड़ा कि जड़ा, क्योंकि फसीहो बलीग जबान है ना पंजाबी, उर्दू जिसका तर्जमा नहीं हो सकता। जैनवन जनाब हकीकी तौर पे मईशत बढ़ गई हैं जी, और जनाब सारे जोर ला रहे हैं और इसहाक डार को बुलाया जा रहा कि जी मईशत बेहतर हो। मैं कहा इसहाक डार नहीं, इसहाक डार दा अब्बा भी बुला लो, मईशत उस दम तक ठीक नहीं होगी जदों तक तो उसी हुजूर नाल वफा नहीं करोगे। और अब बारी है उन कोटों की जिन्होंने रातों रात, कोई जनाब अपने इक्तदार की जंग लड़ रहा है, कोई अपनी सीट की जंग लड़ रहा है, कोई अपनी सास की जंग लड़ रहा है। ये पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान के इतने बड़े आईनी इदारे के सरबराह और जनाब वो लोग उसको बुलाकर कहते हैं कि हम आपको मरहबा कहते हैं कि आप कोर्ट पर आए हैं। मैंने कहा बेशर्मो, इसको मरहबा नहीं कहना था, मरहबा तो मुमताज कादरी को कहना था कि तू पूरी उम्मत का कर्ज उतार कर आया है। मरहबा तो जनाब आमिर अब्दुर्रहमान चीमा को कहना था कि तू पूरी उम्मत का कर्ज उतार कर आया है। और एक बात करता जाऊं, ये लोग पूछते हैं कि जनाब ये जो मुशर्रफ है इसका जनाजा इस तरह गुमनामी में क्यों हो गया? बड़े बड़े लोग थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब अब दुनिया से गए हैं, उनका भी जनाजा बहुत बड़ा हुआ। इसके जनाजे में चंद सफे थी और एक कैमरे के फ्लैश में इसको जल्दी जल्दी जनाब गौर में डाल दिया गया, कब्र में डाल दिया गया। क्या वजह है? मैंने कहा उसकी वजह है तुम्हें तारीख याद नहीं, हमें तारीख याद है। जब मुशर्रफ का दौर था, हजरत गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा का जनाब जस्ते खाकी आ रहा था ना जर्मनी से, तो इस मलून ने रुकवाया था कि हम पिंडी में जनाजा नहीं होने देंगे, हम इस्लामाबाद में जनाजा नहीं होने देंगे। गाजी साहब का तो सारोकी में भी हुआ और तारीख रकम हुई। मलून तेरा क्या बना? तेरा क्या बना? तुझे तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तुझे तो जनाब मिट गए, मिट जाएंगे, मिटते हैं आदा तेरे, ना मिटा है ना भी कभी मिटेगा चर्चा तेरा। हाँ तेरा क्या बना? तुझे तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। और अभी तो वो मकामात बाकी हैं, अभी तो गाजी साहब की बड़ी शानें हैं, बड़े मकामात हैं। जिस तरह हमारे बाबा जी फरमा के गए हैं कि हम सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ। अभी तो जनाब क़यामत का दिन होगा, हुजूर पूछेंगे तो सही ना वो कहाँ है आमिर अब्दुर्रहमान जिसने मेरी नामूस पर पैरा दिया था लाओ से, हैं जी। फिर हुजूर पूछेंगे तो सही ना कि कहाँ है वो मौली खादिम हुसैन व्हील चेयर पर जिसने मेरी इज्जत पर हर मकाम पे पैरा दिया लाओ से। और अगर जब इनको बुलाया जाएगा तो हम भी तो कहेंगे गाजी साहब हर साल हम आपके उस कारनामे को, उस जुर्रत को, उस बहादुरी को हाथ खड़े करके सलाम पेश करने आते थे, हमें भी साथ ले चलिए। जब हजरत जनाब अमीरुल मुजाहिदीन को बुलाया जाएगा हुजूर की बारगाह में तो हम कहेंगे अमीरुल मुजाहिदीन जाने तो नहीं दे सके, लेकिन जहां आपने बुलाया हम परचम तहरीक लब्बैक का लेके हाथ बुलंद करके आपकी आवाज पर लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुए मैदान में आए, तो हमें भी साथ ले चलिए। और
और पाकिस्तान को जो इन दिनों में आग लगाई गई है, पाकिस्तान के बात, क्या बात है, 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 क्या बात है। और अब ये पिछले 3-4 दिनों में जो पाकिस्तान के अंदर जनाब एक बदतमीजी का बाजार सरगर्म किया गया, एक पाकिस्तान के रोडों को अपने जनाब गलीज कारनामों से ताफुन ज़दा किया गया, पाकिस्तान की मुअत्तर फिजाओं को जो खराब किया गया। इंशाअल्लाह 22 मई को कराची से लेकर इस्लामाबाद तक लब्बैक या रसूलल्लाह का स्प्रे होगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक